आईसीयू में एक 58 इयर्स मेल पेशेंट को लाया जाता है विद द कंप्लेन ऑफ ट्रेमर्स, कन्फ्यूजन एंड मसल वीकनेस। और उसकी हिस्ट्री में आपको पता चलता है कि वो एक क्रोनिक अल्कोहलिज्म का केस है। जब उसकी लैब रिपोर्ट चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम तीनों डेफिशिएंट हैं। अब इस पेशेंट को आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दो या पोटेशियम क्लोराइड दो, इसकी लैब रिपोर्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन विलन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेसिकली पैराथायराइड हार्मोन को इम्पेयर कर देता है, जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है और अल्टीमेटली हाइपोकैल्शियमिया क्रिएट होता है। इसी के साथ मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम पंप को भी इम्पेयर कर देता है, जिसकी वजह से रीनल वास्टिंग ऑफ पोटेशियम बढ़ जाता है। तो इस मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से अभी पेशेंट हाइपोकैल्शियमिया और हाइपोकैलेमिया में है। इस पेशेंट की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आप इसका मैग्नीशियम करेक्ट नहीं करते। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी 65% आईसीयू केसेस में देखी जाती है। वी कॉल इट मोस्ट अंडर डायग्नोस्ड इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी। अब इसका करेक्शन हम कैसे करेंगे? अगर एक मॉडरेट केस है तो फर्स्ट हम इसको 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट देंगे ओवर 3 आवर्स, उसके बाद 5 ग्राम्स ओवर 6 आवर्स देंगे, उसके बाद 5 ग्राम्स ट्वाइस अ डे ओवर 5 डेज हमें रिपीट करना है। अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो हमें 2 ग्राम्स ओवर 2 to 3 मिनट्स दे देना है। फिर से सेम 5 ग्राम्स ओवर 6 आवर्स, फिर 5 ग्राम्स ट्वाइस अ डे ओवर 5 डेज देना है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के डिफरेंट कॉजेज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, तो उसको स्टडी कर लेना।